से आज हम पढ़ेंगे पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नामा बाब उसकी पहली आयत से। खुदा और उसके लोग। मैं यीशु मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूह कुदस में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता है रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर होता कि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म की रूह से मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। वो इसराइली हैं और लेपालिक होने का हक और जलाल और अहद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं, और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं, और जिस्म के रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर और अब तक खुदाए महमूद है। आमीन। लेकिन ये बात नहीं कि खुदा का कलाम बातिल हो गया, इसलिए कि जो इसराइल की औलाद हैं वो सब इसराइली नहीं, और खुदा ना इब्राहिम की नस्ल होने के बराबर से सब फर्जंद ठहरे, बल्कि ये लिखा है कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी। यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं, बल्कि वादा के फर्जंद नस्ल किए गए फर्जंद नस्ल गिने जाते हैं, क्योंकि वादा का कौल ये है कि मैं इस वक्त के मुताबिक आऊँगा और सारा का बेटा होगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि रिबका भी एक शख्स यानी हमारे बाप इसहाक से हामला थी, और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे और ना उन्होंने नेकी या बदी की थी, कि उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, ताकि खुदा का इरादा जो बुजुर्गी पर मौकूफ़ है अमाल पर मबनी ना ठहरे, बल्कि बुलाने वाले पर। चुनाचा लिखा है कि मैंने याकूब से तो मोहब्बत की, मगर यीशु से नफरत। बस हम क्या कहें, क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफ़ी है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है, जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम किया जाएगा, जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा। बस ये ना इरादा करने वाले पर मुनहसर है, ना दौड़ धूप करने वाले पर, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर। क्योंकि किताब मुकद्दस में फ़िरौन से कहा गया है कि मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया कि तेरी वजह से अपनी कुदरत ज़ाहिर करूं और मेरा नाम तमाम रूह ज़मीन पर मशहूर हो। बस वो जो चाहता है रहम करता है, और जिसे चाहता है उसे मोहब्बत कर देता है, जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है। खुदा का गज़ब और रहमत। बस तू मुझसे कहेगा, फिर वो क्यों ऐब लगाता है? कौन उसके इरादे का मुकाबला करता है? ऐ इंसान, भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज़ बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों बनाया, ऐसा बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लोंधे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए? बस क्या ताज्जुब है कि अगर खुदा अपना गज़ब ज़ाहिर करने और अपनी कुदरत आशिकारा करने के इरादे से गज़ब के बर्तनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे, नहायत तहम्मुल से पेश आया, और ये इसलिए हुआ कि अपने जलाल की दौलत रहम के बर्तन के ज़रिए से आशिकारा करे, जो उसने जलाल के लिए पहले से तैयार किए थे, यानी हमारे ज़रिए से, जिनको उसने नाफक्त यहूदियों में से बल्कि गैर कौमों में से भी बुलाया। चुनाचा होसिया की किताब में भी खुदाम यूँ फरमाता है, जो मेरी उम्मत ना थी उसे अपनी उम्मत कहूँगा, और जो प्यारी ना थी उसे प्यारी कहूँगा। और ऐसा होगा जिस जगह उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी उम्मत नहीं हो, उसी जगह वो जिंदा खुदा के बेटे कहलाएंगे। और यशायाह इसराइल की बाबत पुकार कर कहता है कि गो बनी इसराइल का शुमार समंदर की रेत के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि खुदावंद अपने कलाम को तमाम मुत्तफिका करके उसके मुताबिक ज़मीन पर अमल करेगा। चुनाचा यशायाह ने पहले भी कहा है कि अगर रब्बुल फाज हमारी कुछ नस्ल बाकी ना रखता
تو ہم سدوم کی مانند اور عمورہ کی برابر ہو جاتے۔ اسرائیل اور خوشخبری۔ پس ہم کیا کہیں؟ یہ کہ غیر قوموں نے جو راست بازی کی تلاش نہ کرتی تھی راست بازی حاصل کی، یعنی وہ راست بازی جو ایمان سے ہے، مگر اسرائیل جو راست بازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا اس شریعت تک نہ پہنچا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ گویا اعمال سے اس کی تلاش کی۔ انہوں نے اس ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی۔ انہوں نے چنانچہ لکھا ہے، دیکھ میں صہیون میں ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔